हर किचन में कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जो लग्जरी से धीरे धीरे नेसेसिटी में बदल जाते हैं और ओटीजी उनमें से एक ही है। तो अगर आपका बाहर रेस्टोरेंट स्टाइल गार्लिक ब्रेड खाने का मन हो, या फिर बहुत ही बढ़िया बेकरी स्टाइल कुकीज, या फिर बहुत ही बढ़िया डिलीशियस पिज्जा, तो उन सब के लिए ओटीजी एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो देखिए, अब ये कुछ स्पेशल ओकेजन्स के लिए सीमित नहीं रह गया है, जो हमारी डेली कुकिंग होती है उसमें भी ये बहुत काम आता है। तो चलिए आज का वीडियो इसी के बारे में है, यानी ओटीजी के बारे में। और सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है अगारो मार्वल अवन टोस्टर ग्रिलर 25 लीटर कैपेसिटी के साथ, और इसके साथ जो भी अटैचमेंट्स आते हैं चलिए उनके बारे में जानते हैं। इसके साथ आता है एक बेक पैन, केक, कुकीज और भी बहुत ढेर सारी चीजों के लिए, एक अवन रैक जिसमें कि ग्रिलिंग और बेकिंग हो जाती है, एक रोटिसरी हैंडल, ट्रे हैंडल और रोटिसरी रॉड फॉर परफेक्ट रोस्टिंग, और एक यूजर मैनुअल। चलिए अब जानते हैं कि इसके फंक्शन पैनल में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम इस अवन को बहुत बढ़िया तरह से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मिलती है टेम्परेचर नॉब, जिसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फंक्शन नॉब, जिसमें बहुत तरीके के हीटिंग मोड होते हैं, जैसे टॉप, बॉटम, बोथ और रोटिसरी। और सबसे नीचे होती है एक टाइमर नॉब, जिसमें 60 मिनट्स तक का हम टाइमर सेट कर सकते हैं। और जैसे ही हम टाइमर सेट करते हैं, एक इंडिकेटर लाइट जल जाती है, जिसका मतलब है कि हमारा ओटीजी स्टार्ट हो गया है। इसमें टॉप और बॉटम पार्ट में हीटिंग रॉड्स रहती हैं फॉर इवन कुकिंग। एक चैम्बर लाइट होती है, जिससे जो भी कुक हो रहा है, बेक हो रहा है, वो हमें क्लियरली दिखाई देता रहता है और चैम्बर बिल्कुल इल्यूमिनेटेड रहता है। टॉप, बॉटम और मिडिल पार्ट में ट्रेस को लगाने के लिए परफेक्ट स्लॉट्स बने हुए होते हैं। और इस ओटीजी में जो हैंडल है वो हीट रेजिस्टेंट है, जिससे कि बहुत आराम से हम इसे हैंडल कर सकते हैं। और इसके साथ जो रोटिसरी रॉड है उसको लगाने के लिए हमें कुछ सेक्शन जगह मिलती है, और इसमें बहुत आसानी से हम रोटिसरी रॉड को फिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान है यूज़ करना, और सारी इंफॉर्मेशन आपको यूज़र मैनुअल में मिल जाती है। और रोटिसरी हैंडल से जो भी हमारी रोटिसरी रॉड है उसको आराम से निकाला जा सकता है, और इसका बहुत ही बढ़िया यूसेज होता है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और बिल्कुल इसी के साथ जो ट्रे हैंडल है उसकी भी ग्रिप बिल्कुल बढ़िया तरह से ट्रेस पे बन जाती है और बाहर निकालना आसान होता है। और टाइमर पूरा होने के लिए इसमें रहता है एक परफेक्ट बेल अलर्ट। चलिए इसमें बनाते हैं एगलेस चॉकलेट केक, और इसके लिए हमें रूम टेम्परेचर का बटर चाहिए। तो सबसे पहले 4 टेबलस्पून बटर और 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया, हाफ कप पाउडर्ड शुगर, 1 कप मिल्कमेड को लेकर हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये हो गए हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स। और अब हम क्या करेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट्स बनाएंगे, और उसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा और 6 बड़े चम्मच कोको पाउडर, और इसी में मिलाएंगे 2 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा, और इसे छान लेंगे। तो ये हमारे ड्राई पार्ट बन गया। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे, लेकिन उसके लिए हम लेंगे 1.5 कप दूध, और उसमें 2 चम्मच डालेंगे वनीला एसेंस, और ड्राई, वेट और इस दूध को अच्छी तरीके से मिक्स करके हम केक का बैटर रेडी कर लेंगे। तो अब देखिए हमें क्या करना होता है, जब कभी भी हम बेक करेंगे कोई भी चीज़, तो हमें अपने ओटीजी को प्रीहीट करना रहता है। तो वैसे तो प्रीहीट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो 180 डिग्री पे करीब 10 से 12 मिनट के लिए प्रीहीट कर दीजिए। तो इसकी पावर कॉर्ड इसके साथ जो आती है उसे लगाइए और बटन ऑन करिए, और जो भी फंक्शन पैनल में हमारी नॉब्स हैं उनको सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने टेम्परेचर को सेट किया है 180 डिग्री पे, और उसके बाद हीटिंग मोड हमें सेट करना होता है, जो कि अलग अलग आते हैं, आगे रेसिपीज में हम सब देखेंगे। और इसके लिए मैंने लिया है बॉटम हीट, जो कि बेकिंग के लिए परफेक्ट होती है। और उसके बाद टाइमर, करीब 10 से 12 मिनट का टाइमर हम इसमें लगा देंगे, और हमारी जो इंडिकेटर लाइट है वो ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से 10 मिनट के लिए हमने ओटीजी को प्रीहीट कर लिया है। और उसके बाद हम जो अपना केक टिन है उसको हम इसमें रख देंगे, और देखिएगा इतना परफेक्ट केक ये रेडी होगा कि हमें लगेगा कि रोज क्यों ना बना लिया जाए। और इसे बनाने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, यानी बहुत ही फास्ट कुकिंग होती है। तो और इसकी जो कैपेसिटी है 25 लीटर की, वो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी डेली कुकिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि साइज इसका बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग सही है।
और इस केक को बेक होने में 30 मिनट के लिए हमने रखा था और 30 to 35 मिनट्स में ये बेक हो जाता है और 180 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखा था। ठंडा होने पर देखिए एक परफेक्ट स्पॉन्ज केक हमारा रेडी है। और अब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी नान खटाई, जो कि फटाफट बन जाती है बगैर किसी इफर्ट के। और इसे बनाने के लिए आधा कप देसी घी लिया है और 1/3 कप या हाफ कप आप पाउडर्ड शुगर ले लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि इस तरह से सफ़ेद नहीं हो जाता। और अब हम इसमें लेंगे 1 कप मैदा और इसी में मिलाएंगे 1/4 कप बेसन और 1/4 कप सूजी और करीब हाफ चम्मच बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक इसमें डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को छान लेंगे। और उसके बाद बगैर पानी और दूध मिक्स किए हुए हम एक डो बना लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से 10 मिनट में बन गया। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब फिर दोबारा से हमें अपने ओटीजी को प्रीहीट करना है, यानी प्रीहीट किए बगैर हम कोई भी काम नहीं करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, टेम्परेचर 170 लिया है और टॉप एंड बॉटम हीट हमने इसमें रखी है फॉर इवन कुकिंग के लिए। और टाइम में करीब 10 मिनट के लिए इसे प्रीहीट करूंगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नान खटाई का डो है उससे हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। एक चीज़ और, ओटीजी में हमेशा आप वही बर्तन रखिए जो ओटीजी के लिए सेफ हो, जैसे बोरोसिल ग्लास के, मेटल के, सिलिकॉन के। लेकिन प्लास्टिक हुआ या सिरेमिक यूटेंसिल्स हुए जो कि ओटीजी सेफ नहीं होते हैं, उन्हें बिल्कुल मत रखिए। तो मैंने बेकिंग ट्रे में पार्चमेंट पेपर बिछा के इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स रख के उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा दिए हैं और बिल्कुल अच्छी तरीके से अब हमारी नान खटाई बन जाएंगी। और हमें सेम सेटिंग के साथ इसे 20 मिनट्स के लिए बेक करना है। इसकी पावरफुल 1600 वॉट की परफॉर्मेंस की वजह से एक फास्टर कुकिंग होती है। और नान खटाई देखिए बिल्कुल बढ़िया तरह से बन रही है। चैम्बर बिल्कुल इल्यूमिनेटेड रहता है, क्लियरली हमें दिखाई देता रहता है। बेल बज गई है, इसका मतलब नान खटाई रेडी है और ये परफेक्ट कुक हुई है। देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से नान खटाई बन गई है। तो इस तरह से आप 10 मिनट में देखिए फटाफट नान खटाई बना सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से जैसे बच्चे ब्रेड या पिज्ज़ा वगैरह खाते हैं तो उसको भी आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने टेम्परेचर करीब 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखा है और हीटिंग मोड के लिए मैंने टॉप हीट ली है, जिससे कि बढ़िया तरह से ग्रिलिंग हो जाती है और बहुत ही क्रिस्पी पिज्ज़ा बनने वाला है। और थोड़ा करीब 10 मिनट का टेम्परेचर मैंने इसमें लगाया है। और इसके जो 3 हीटिंग मोड्स हैं और 2 कुकिंग फंक्शंस हैं, इनसे आपके जो कुकिंग स्टाइल है ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल हो जाता है। और इसके साथ साथ जो कि एक चीज़ और है, और वो है कुछ भी पनीर टिक्का टाइप बनाने की। तो एक मैंने दही ली है, थोड़ा सा बेसन, पनीर टिक्का मसाला, कसूरी मेथी डाल ली है और थोड़ा सा चाट मसाला, नमक वगैरह डाल के मैंने इसमें सरसों का तेल डाला। सारी सब्जियों को मिक्स कर लिया है और मैं इसको बनाऊंगी रोटिसरी रॉड में। अगर आपके पास मतलब स्क्यूअर्स हैं तो आप उसमें भी इनको लगा के बना सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके की जो रोटिसरी रॉड होती है इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वो भी इसमें पूरा आप लगा के अच्छी तरीके से इसे कुक कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें सेटिंग कर दी है। करीब 180 डिग्री का टेम्परेचर लिया है और मैंने इसमें टॉप एंड बॉटम प्लस रोटिसरी रॉड भी ली है ताकि परफेक्ट रोस्टिंग हो जाए। यानी इसमें अलग अलग जो हीटिंग मोड हैं वो आपकी अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। 20 मिनट का टेम्परेचर लगाया है और इसकी मोटराइज्ड रोटिसरी आइडियल है होल चिकन के लिए, कबाब्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए। और ये बहुत अच्छी तरह से हमारे पनीर को भी या वेजिटेबल्स को रोस्ट कर देता है। तो देखिए कितनी आसानी से हमारी एक और रेसिपी रेडी हो गई और हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करने पड़े। अब बारी आती है क्लीनिंग की। तो अगर हम साफ सफाई की बात करें तो सबसे पहले इसे अनप्लग करके ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसे बिल्कुल एक ड्राई कपड़े से, सूखे कपड़े से हम इसको साफ करेंगे। और उसके बाद जो भी इसकी ट्रेज हैं उन्हें तो हर बार जब कभी भी हम कुकिंग करें तो जो क्रम्स वगैरह गिर जाते हैं ना, उनको हमें रिमूव करना ही होता है किसी सॉफ्ट स्पॉन्ज से और किसी सॉफ्ट लिक्विड से या माइल्ड सोप से ही हमें इसको साफ करना रहता है। और उसके बाद सुखा के फिर से हमारा ओटीजी रेडी है अगली कुकिंग के लिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताना और अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और इस यूजफुल प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।